हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं BCS 053 वेब प्रोग्रामिंग। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सारे पार्ट कर चुके हैं, A B C D एंड E। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट। व्हाट इज DTD, एक्सप्लेन इट्स रोल इन XML, कि DTD होता क्या है और XML के अंदर हम क्यों यूज़ करते हैं। मैं इसको ये बताऊंगी कि कैसे यूज़ करते हैं। दो टाइप से यूज़ करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो हम DTD समझते हैं क्या होता है, उसके बाद में XML के अंदर इसको क्यों यूज़ किया जाता है वो भी देखेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए DTD होता क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, DTD की फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन डिफाइंस द लीगल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट। जब हम XML का कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, जैसे हम कहीं पे लिखते हैं ना हेडिंग होगी, स्ट्रक्चर, मतलब एक तरीके से जो आप XML का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हो तो कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी है, लिस्ट है आपके एलिमेंट्स के, एट्रीब्यूट्स है, तो वो कैसे यूज़ किए जाएंगे वो सब हम DTD की हेल्प से डिफाइन करते हैं। इफ़ DT इज सपोज्ड विद द XML फाइल, अगर हम DTD is supplied with the XML file, then the XML parser will compare the content of the document with the rules that are set इन द DTD। कि ये क्या करेगा, जब हम क्या कर रहे हैं DTD को सप्लाइड कर रहे हैं XML की फाइल के साथ, तो जो XML का पार्सर होता है, ठीक है, जो चेक करता है हमारी जो ग्रामर लिखी हुई होती है, यानी कि जो भी आप लिख रहे हो उस डॉक्यूमेंट के अंदर, उसको चेक करेगा कि आपका जो कंटेंट है वो रूल के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। अगर वो सही होता है तो उसको कंफर्म करके आगे भेजता है। अगर वो ठीक नहीं होता है तो उसके अंदर एरर या फिर जो आपका प्रोग्राम होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ फेलियर आ जाता है। अ DTD कैन बी डिक्लेयर इनलाइन इनसाइड एन XML डॉक्यूमेंट और एक्सटर्नल रेफरेंस। तो दो तरीके से यूज़ करते हैं, एक होता है हमारा XML डॉक्यूमेंट, दूसरा होता है हमारा इंटरनल इनलाइन यूज़ करते हैं, और एक्सटर्नल रेफरेंस के थ्रू हम DTD को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा DTD होता है, जो बेसिकली क्या काम करते हैं कि जो भी हम XML की फाइल के अंदर जैसा भी स्ट्रक्चर प्रिपेयर करके दे रहे हैं तो वो ठीक है या नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट टाइप को डिफाइन करता है कि भाई ये चीज़ जो आपने बनाई है वो इस तरीके से काम करेगी और ऐसी होनी चाहिए। अगर वो कंटेंट ठीक नहीं होता तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर आपको मिल जाते हैं। जैसे हम इंग्लिश में कोई काम करते हैं तो उसके अंदर क्या है, हमारे पास ग्रामेटिकली कुछ लिखा है ना, कुछ एक मेथड है जिससे हम, जैसे टेंसेज हमारे पास में उसके अकॉर्डिंग बनाना होता है, फिर उसके बाद में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ग्रामर्स के, इंग्लिश ग्रामर के अंदर, तो वही चीज़ हमें डिफाइन करनी होती है। अगर हमारी ग्रामर ठीक है, हमने ठीक लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में हम उसकी स्पेलिंग्स चेक करते हैं, तो सेम ऐसे ही पहले वो अपने डॉक्यूमेंट को चेक करेगा कि ये उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर उसके अकॉर्डिंग है तो इसको कंफर्म करके आगे सप्लाई कर देता है। अगर वो कुछ भी गलत देता है तो वहाँ पर हमें क्या करता है, एक एरर मैसेज शो कर देता है कि आपने ये चीज़ गलत लिखी है, इसको ठीक करके लाओ। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक्सप्लेन करें कि ये जो हमारा XML है वो किस तरीके से यूज होगा। दो तरीके से है, इंटरनल DTD डिक्लेरेशन, एक हमारा इंटरनल होता है। तो इंटरनली जब आप डिफाइन करेंगे तो XML वर्जन 1.0 यहाँ पर यूज़ किया है। जो भी आपका डॉक टाइप है उसके नोट्स यहाँ से शुरू हो रहे हैं, उसके अंदर एलिमेंट के अंदर नोट। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, टू, फ्रॉम, हेडिंग और बॉडी। तो हमने टू लिखा है, फ्रॉम लिखा है, हेडिंग लिखा है और बॉडी लिखा है। अब ये जो नोट है, ठीक है, नोट के अंदर हम क्या रखेंगे, ये देखो हमने ये ना DTD डिफाइन किया है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो हमारी XML है, ठीक है, ये हमने नोट बनाया है, टू के अंदर हम टॉप लिख रहे हैं, मतलब ये क्या है, हमने एक बुक ली है, उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करें। फिर उसके कहाँ से लिया गया है, रीड, मतलब हेडिंग क्या है इसकी, रिमाइंडर, डोंट फॉरगेट मी दिस वीकेंड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने डिफाइन की है। तो ये हमारा इंटरनल DTD डिक्लेरेशन है। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि जो DTD है अबव इन द interpreted like this, doc type not note define that the root एलिमेंट ऑफ दिस एलिमेंट इज नोट। कि यहाँ पर देखो हमने क्या किया, सबसे पहले ये डिफाइन किया डॉक टाइप के अंदर कि ये क्या हमारा रूट एलिमेंट है। यहाँ पे लिखा है ना डॉक टाइप, तो ये क्या बता रहा है, नोट। जो नोट क्या है वो हमारा रूट एलिमेंट है। जैसे हम HTML स्टार्ट करते हो तो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं ना HTML, तो डॉक टाइप के अंदर हम HTML डिफाइन करते हो। सेम ऐसे ही ये जो DTD है ये क्या है, एक फॉर्मेट प्रिपेयर कराया जा रहा है, उसके बेसिस पे हम इसको बना रहे हैं XML के अंदर। ठीक है,
उसके बाद में एलिमेंट में हमने बताया कि नोट के अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी। डिफाइन दैट द नोट एलिमेंट मस्ट कंटेन 4 एलिमेंट, 2 फ्रॉम हेडिंग और बॉडी, ये 4 चीज़ें इसके अंदर दिखाई जाएगी। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो सेकंड में हमने ये क्या है, एलिमेंट नोट 2 फ्रॉम हेडिंग और बॉडी को डिफाइन किया कि ये चीज़ें हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। अब उसके बाद में क्या है, एलिमेंट टू डिफाइन द एलिमेंट टू बी ऑफ टाइप, कि मतलब जो आपका एलिमेंट होगा वो कैसा है, पीसी डेटा टाइप से हमने डिक्लेयर किया है। टू का डेटा भी, फ्रॉम का भी, हेडिंग का भी और बॉडी का भी। तो यहाँ पर देखो यही है कि जो आपका डेटा है टू, फ्रॉम, हेडिंग और बॉडी, ये कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, टॉप, जानी, रिमाइंडर और डोंट फॉरगेट मी दिस वीकेंड। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिफाइन की। ये हमारा है इंटरनल डीटीडी डिक्लेरेशन। अब इसके बाद में हम चलते हैं एक्सटर्नल डीटीडी डिक्लेरेशन। तो हमें क्या करना है, पहले आपको एक फाइल बनानी है जिसके अंदर ये हमारी डीटीडी फाइल हो गई, ये वाली डीटीडी फाइल हो गई, ये हमारी एक्सएमएल की फाइल हो गई। तो यहाँ पर डीटीडी सेम वैसे ही डिक्लेयर किया है, बट ये क्या है हमारा एक्सटर्नल हमने डिफाइन किया है। यानी कि अगर आप लिखोगे तो इसको आपको नोटपैड के अंदर अगर आप बना रहे हो तो वहाँ पर आपको फाइल का नाम डॉट डीटीडी एक्सटेंशन के साथ में सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ये डीटीडी डिफाइन किया। नॉट फ्रॉम सिस्टम नॉट डीटीडी, जैसे हम क्या करते हैं, लिंक करते हैं ना हमारी सीएसएस वाली फाइल को एचटीएमएल के साथ में, तो सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम वो लिंक रेफर करके यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम वो यूज ना करके यहाँ पर इसको क्या करेंगे, नॉट सिस्टम के अंदर जो फाइल का नाम होगा, जो भी आपकी फाइल है उसका नाम विद एक्सटेंशन आपको डालना है। फिर ये वाली फाइल इसके साथ क्या हो जाएगी, लिंक हो जाएगी, जिसमें ये क्या है, डीटीडी डिफाइन कर देगा कि डेटा टाइप डिक्लेरेशन ये है। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो हमारा डीटीडी डिक्लेरेशन है वो हमें समझ में आ गया। अब इसके आगे हमारे पास में, एक मिनट हम यहाँ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर